Hello students, today we study chapter 4 12th class psychology psychological disorder। तो इसमें हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए उन्हें कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिससे उनके सिम्टम्स, कॉजेज, डायग्नोसिस समझने में आसानी रहे। द अमेरिकन साइकोट्रिक एसोसिएशन, जिसे APA बोलते हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, जो एक अपना मैनुअल पब्लिश करती है और DSM के अंदर से हम डायग्नोस्टिक मैनुअल मेंटल डिसऑर्डर्स भी बोलते हैं। उसके अंदर हर सिम्टम्स जो है, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो है, वो मेंटली डिसऑर्डर्स जो है वो डिस्क्राइब रहते हैं, डिफाइन रहते हैं, कैटेगराइज रहते हैं विद सिम्टम्स, विद कॉजेज, विद डायग्नोसिस। तो दिस डायमेंशंस ये डायमेंशंस किससे रिलेटेड होते हैं? बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल्स। जो तीनों डायमेंशंस होते हैं, यानी कि जो सिम्टम्स रिलेटेड होते हैं, वो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल सब के बेस पर फाइन होते हैं। द क्लासिफिकेशन इन स्ट्रीम इज़ यूज्ड इन इंडिया एंड एवरीवेयर इन द 10th रिवीजन ऑफ इंटरनेशनल क्लब। इसको हम IST में भी देखते हैं, जो कि ICD-10 जो है WHO द्वारा अप्रूव्ड है, जिसमें मेन हर जो आपके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं या क्लिनिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके सिम्टम्स, उनके फीचर्स, जिसे आसान होता है डायग्नोस करना, उसके लिए पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर अंडरलाइन नॉर्मल एबनॉर्मल बिहेवियर। ठीक है, तो हमें नॉर्मल बिहेवियर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? आज के टाइम में कुछ फैक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट आते हैं, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इंटरपर्सनल एंड सोशो कल्चर्स। तो इनको हमें रीड करना है कि कैसे किसी फैक्टर्स का इफ़ेक्ट पड़ता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में। तो फर्स्ट हम रीड करेंगे बायोलॉजिकल फैक्टर्स। दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर। ठीक है, फर्स्ट में फॉल्टेड जीन्स का सबसे ज़्यादा, अगर जीन्स में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उसका इफेक्ट पड़ता है। फिर एंडोक्राइन इम्बैलेंस, यानी कि जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम से अगर वो इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाते हैं। फिर माल न्यूट्रिशन से अगर हमें सही नहीं मिलता, खाना सही नहीं मिलता, बॉडी को न्यूट्रिशंस की ज़रूरत है वो सही नहीं मिलती। इंजरीज़ या अदर कंडीशन में इंटरफेयर विथ नॉर्मल डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग, यानी कि बहुत सारे जो अदर डेवलपमेंट हैं बॉडी के लिए ज़रूरी, अगर वो प्रॉपर नहीं मिल रहे हैं तो भी जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें हम ट्रांसमिशंस बोल सकते हैं कि जैसे प्रॉब्लम इन ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फॉर वन न्यूरॉन, जो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को मैसेज भेजता है, अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम हो जाए तो भी जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एंजाइटी को ले सकते हैं। एंजाइटी क्या है? लो एक्टिव ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर के लो एक्टिवनेस की वजह से एंजाइटी डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं। फिर हम और एक्सिस में डोपामाइन कैन क्रिएट होने से सिजोफ्रेनिक डिसऑर्डर, यानी डोपामाइन जो है लेवल है, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सेस एक्टिवेट होता है तो सिजोफ्रेनिया स्टार्ट जो सिम्टम है वो स्टार्ट हो जाते हैं। और डिप्रेशन, लो एक्टिविटी ऑफ सेरोटोनिन लीड्स टू डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन जो बॉडी में केमिकल है लो सेरोटोनिन, उसका अगर वो कम हो जाता है तो डिप्रेशंस की कैरेक्टर्स स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे जेनेटिक फैक्टर्स, यानी कि जेनेटिक फैक्टर्स कैसे इफेक्ट डालते हैं नॉर्मल बिहेवियर पर? आर लाइकली टू मूड डिसऑर्डर्स, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल रिटार्डेशन एंड अदर। ये सारे जो है मोस्टली जो है, ये जितनी भी आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यहाँ पे है, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब जो है कहीं ना कहीं जेनेटिक फैक्टर से रिलेटेड है। इट इज़ नॉट प्रूव दैट देर इज़ अ स्पेसिफाइड जीन्स दैट कॉजेज द डिसऑर्डर्स। ये प्रूफ नहीं है कि कोई स्पेसिफाइड जीन्स जो है इन डिसऑर्डर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, बट कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ कमी की वजह से ये फैक्टर्स जो हैं जीन्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजिकल मॉडल्स एंड इंटरपर्सनल मॉडल, यानी कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इंटरफैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट डालते हैं
जैसे कुछ है significant role in causing mental disorder and abnormal. These factor including mental deprivations, यानी कि फादर मदर अलग हो जाते हैं, फैमिलीज़ में कुछ दिक्कत आ जाती है, फैकल्टी पेरेंट चाइल्ड फॉल्टेड पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप, जो है बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है, रिजेक्शन से होता है, परमिसिव होता है, फॉल्टेड डिसिप्लिन से होता है, या मालएडिप्टिव फैमिलीज़ होती हैं जिनका कोई गोल क्लियर नहीं होता, तो वहाँ पर भी साइकोलॉजिकल डिसीज़ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ हमारे हैं साइको डायनेमिक मॉडल्स जो कि फ्राइड ने दिए थे। सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है ये एबनॉर्मल बिहेवियर को डिफाइन करने का। इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फेमस मॉडल इन साइकोलॉजी। दिस मॉडल डिस्क्राइब दैट पर्सन बिहेवियर नॉर्मल और एबनॉर्मल डिस्क्राइब बाय साइकोलॉजिकल फैक्टर्स विद लीड इन पर्सन कॉन्शियस अवेयर। फ्राइड के अकॉर्डिंग जो हमारा कॉन्शियस से अगर हम अपने अवेयर नहीं रहते, यानी अगर हम अपने जो कॉन्शियस में हमारे जो चल रहा है उससे अगर हम अवेयर नहीं रहते, तो वो भी चीज़ जो है इफ़ेक्ट डालती है हमारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पर। फ्राइड ने एक थ्योरी दी थी जिसमें उसने कन्फ्लिक्ट बताया था ईड, ईगो और सुपर ईगो, जो हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ईड, ईगो, सुपर ईगो। ईड किसका काम करता है? ईगो और सुपर ईगो की चीज़ों को बैलेंस करने का काम करता है। कॉन्शियस यानी कि हम कॉन्शियस हैं किसी चीज़ के लिए, हमें भूख लगी है तो हम जाके ढूंढते हैं, फिर हम प्री कॉन्शियस है, हमारा एड्रेस यानी हमें पता है कि हमें कहाँ जाना है, पर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे पास में एक्सपीरियंस हुआ है और हमने वो डंप कर दिया, उसके लिए हम कॉन्शियस नहीं है, तो वो इफेक्ट डालता है। फिर हमारा बिहेवियल मॉडल। बिहेवियल मॉडल है हमारा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आर द रिजल्ट ऑफ लर्निंग ऑफ मैलेडिप्टिव वे ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर मॉडल के अकॉर्डिंग कि जो हमारी लर्निंग है अगर उसमें कहीं कमी आ जाती है तो वो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बन जाते हैं। हमने इसमें पढ़ा था 11th में लर्निंग वाले चैप्टर्स में क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी थी, ऑपरेट कंडीशनिंग, सोशल कॉग्निटिव लर्निंग, कि कोई भी पर्सन कैसे सीखता है अगर उसको सिखाया जाता है। सबसे जैसे इसमें हमने पढ़ा था एक कंडीशनिंग्स में, क्लासिकल कंडीशनिंग्स में कॉज इफेक्ट पढ़ा था, ऑपरेट कंडीशनिंग में कि रिन्फोर्समेंट के थ्रू बिहेवियर करना सिखाया जाता है। ठीक है, फिर हमने इसमें पढ़ा इसके बाद है हमारा कॉग्निटिव मॉडल। दिस मॉडल स्टेट दैट ऑब्जर्वेबल फंक्शन कैन रिजल्ट फ्रॉम कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स, यानी कि ये जो है कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स की वजह से इस मॉडल के अकॉर्डिंग कि जो हमारा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स की वजह से क्रिएट होते हैं, यानी कि लॉजिकल थिंकिंग नहीं रहती, हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है, हमारे थॉट्स इलॉजिकल हो जाते हैं। तो पीपल में भी एजम्पशंस अबाउट देमसेल्फ दैट आर इरिटेशनल इनएक्यूरेट, वो बिल्कुल सही नहीं रहते। दे मे ड्रॉ अजम्पशंस फ्रॉम अ पास्ट नेगेटिव इवेंट्स ओवर जनरलाइज एंड एक्सटेंड स्विच, जो उनके पास्ट में नेगेटिव इवेंट्स हुए हैं उसी के बेसिस पर वो अपने फ्यूचर को एनालाइज करते हैं। ओके, नेक्स्ट मॉडल है हमारा ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंस मॉडल। ठीक है, विच फोकस ऑन बॉर्डर एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस के बॉर्डर एस्पेक्ट्स पर बेस है। इट बिलीव द ह्यूमन बींग्स आर बोर्न विद अ नेचुरल टेंडेंसी टू बी फ्रेंडली। ठीक है, इसका कि जो है फ्रेंडली रहना पसंद करता है जो ह्यूमन बींग है। ठीक, सोशल बींग प्राणी है, वो सोशल बींग है, कोऑपरेटिव है, कंस्ट्रक्टिव है एंड ड्राइव फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, वो अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के लिए ही वर्क करता है। फ्री वेल है, फ्रीडम टू लिव, जीने कि वो कैसे जी सकता है ये उसके ऊपर डिपेंड है। गिव मीनिंग टू लाइफ और अवॉइड, वो अपनी लाइफ को क्या मीनिंग देना चाहता है या अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अवॉइड करना चाहता है, दैट इज़ डिपेंड ऑन हर। अगर वो अपनी लाइफ को मीनिंग देता है तो वो गुडनेस एंड ग्रोथ है, और अगर नहीं देता है तो वो उसकी डाइफंक्शनल्स लाइफ को करती है, यानी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, यूजलेस है उसका बट। नेक्स्ट हमारा मॉडल है सोशो कल्चर मॉडल। सोशो कल्चर मॉडल से है कि जो सोसाइटी और कल्चर्स है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, यानी कि सोशल प्रॉब्लम्स जैसे लाइक वॉर, वायलेंस, एम्प्लॉयमेंट इश्यूज़, ये सब भी हमारे बिहेवियर को एक शेप देते हैं। अगर ये सारी चीज़ भी डिस्टर्ब है, ये सारी चीज़ एक पर्सन को नहीं हो पा रही है लाइफ में, तो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स स्टार्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट मॉडल
डाइथेसिस स्ट्रेस मॉडल, यानी कि इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन मॉडल, जहाँ पे जो स्ट्रेस की कमी से स्ट्रेस होता है। इट इज़ अ सेट ऑफ अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। दिस मॉडल हैज़ 3 कंपोनेंट। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, यानी कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं, जीन्स में कुछ इफ़ेक्ट होता है। वॉलेंटरी डेवलपमेंट साइकोलॉजिकल, यानी कि डिसऑर्डर्स होते हैं ये। फिर प्रेजेंस ऑफ साइकोपैथोलॉजिकल स्ट्रेस, बीमार कुछ पर्सन जो है बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, तो उन पर्सनस को ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं, जिसमें आपके एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया एंड डिप्रेशंस ये कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम रीड करेंगे मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स।